जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दरअसल बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर क्लास 8 का जो पासिंग मार्क्स है ना, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना है, क्योंकि आपके चैनल पे केवल और केवल 2023 वाला पासिंग मार्क्स का पूरा फंडा है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो पासिंग मार्क्स है, यानी कि क्लास 8 के बच्चों का जो पासिंग मार्क्स होगा, कितने मार्क्स में बच्चे जो होंगे पास होंगे और कितने मार्क्स पे बच्चे जो होंगे फेल होंगे, इन तमाम सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो पे हम लोग लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अभी आपको पता होगा कि ये वीडियो जो बनाया गया है वो बोर्ड एग्जाम के पहले बनाया गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपका ये वीडियो काम देगा। और जब तक झारखंड बोर्ड की परीक्षा होगी और जब तक ये रूल चेंज नहीं होता ना, जो मैं पासिंग मार्क्स वाले वीडियो का मैं रूल बताऊंगा, तब तक ये वीडियो आपका काम देने वाला है। और एक बात, अगर आपने तैयारी से ढंग से अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे जब जाओगे तो क्लास 8 के जो भी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, उनके लिए एक स्पेशल हम लोगों ने मॉडल पेपर एंड वीवीआई क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हो ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप आराम से जाके वहां से देख सकते हो। तो देरी नहीं कीजिए, क्योंकि जितना देरी करोगे आपके लिए उतना वो हानिकारक होगा और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी क्या होंगे, आपके छूट जाएंगे। तो बात करते हुए पासिंग मार्क्स के प्रोसेस तो क्या है प्रोसेस, उसकी जानकारी लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया है, तो चार्ट पे बहुत सारी चीजें जो होंगी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है ना, आगे आप देखोगे तो यहाँ पे भी प्रमोटेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम्स दिए हुए हैं। ऐसे मैंने 3-4 जो है चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। और फिर मैंने ग्रेड सिस्टम भी बनाया हुआ है, तो ग्रेड सिस्टम के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लूंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे पासिंग मार्क्स को लेकर। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो केवल ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं देखने के लिए मिलेगा और आपको जो है जो मार्क ऑब्टेन यानी कि आपने कितना मार्क लाया वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। खाली आपको जो है ग्रेड देखने के लिए मिलेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आपका ग्रेड आया है। तो आप वो देख सकते हो, अगर आप सर्च करोगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 है ना जो है रिजल्ट या मार्क्सशीट, जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन हम लोग केवल बात करेंगे पासिंग मार्क्स के प्रोसेस का। तो देखिए 3-4 चीजें पहले आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्या है कि कुल 5 विषयों की आपकी परीक्षा होगी। आपको पता होगा कि जो टोटल जो आपके 5 सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, उस 5 सब्जेक्ट में से केवल 4 सब्जेक्ट में, कोई भी 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा। ठीक है, पास होने के लिए जो आपका कुल मार्क्स है, उस कुल मार्क्स का आपको 33% अंक क्या करना पड़ेगा, आपको लाना होगा। और साथ ही साथ प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आपको 33 अंक क्या होगा, लाना होगा। तो ये 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहले 5 में से 4 किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है, और जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स का आपको 33% अंक लाना है। और जो आपका प्रत्येक विषय है, तो प्रत्येक विषय में आपको क्या करना है, 33 अंक जो है आपको लाना है, तब जाकर आप क्या होगे, पास हो जाओगे। तो अब ध्यान से समझना होता क्या है। आपका जो कंडीशन है, यानी कि मैं बात करूं कि जो एग्जाम का प्रोसेस है, तो आप देखोगे कि आपको मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है आपका, उसको एग्जाम देना नहीं है। तो देखोगे जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, ये मुख्य रूप से 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम आपको देना ही है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा वो OMR बेस पे होगा। अब OMR बेस पे होगा तो यानी कि आपके OMR पर, यानी कि जो आपका बोर्ड परीक्षा होगा उसमें हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आप इंग्लिश का बात कर लो या हिंदी का बात कर लो, मैथ का बात कर लो, साइंस का बात कर लो, सोशल साइंस का बात कर लो, तो आपको 50 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी का पेपर लिया जाएगा। यानी कि आपका जो OMR सीट रहेगा ना, जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे, वहां पे 50-50 मार्क्स का क्या होगा, आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा। क्लियर है, 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। और आपके स्कूल से आपको ना ही प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा और ना ही आपका इंटरनल का एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि केवल और केवल क्या करोगे, आप हर एक सब्जेक्ट में 50-50 अंक का क्या दोगे, आप जो है एग्जाम देके आप आओगे। चाहे आप इंग्लिश का बात कर लो, हिंदी का बात कर लो, मैथ का बात कर लो, साइंस का बात कर लो, सोशल साइंस का बात कर लो। अब समझना, हर एक सब्जेक्ट में जैसे 50 मार्क्स करके आपने एग्जाम देके आया, ठीक है, अब पास होने के लिए क्या चाहिए, आपने क्या देखा कि पहले तो 5 में से 4 विषय में, और जो प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आपको 33% अंक चाहिए। यानी कि आपने एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम दिया 50 मार्क्स का, उसका अगर आप 33% करते हो, कितना करते हो, 33%, तो लगभग 16.5 नंबर आता है। तो देखो 16.5 नंबर तो नहीं, आपको गोटा गोटी जो है आपको 17 नंबर लाना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है आपका 1 नंबर का है। क्लियर है, तो 17 जो है मार्क्स आपको लाना है। यानी कि आप
आपको 17 जो है क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, आपको सही करना है। 17 क्वेश्चन आपने सही किया, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी कि अगर आपको, ध्यान समझिएगा, अगर आपको इंग्लिश में पास होना है तो 50 मार्क्स का जो आप ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम दे के आ रहे हो, उस 50 मार्क्स का, यानी कि जो टोटल जो 50 मार्क्स है, उस 50 मार्क्स का आपको क्या लेना है, 17 नंबर लाना है इंग्लिश में, और आप पास हो जाओगे। उसी तरह हिंदी में जो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उस 50 मार्क्स के एग्जाम में आपको 17 नंबर लाना है और आप क्या होगे, हिंदी में पास हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप मैथ के एग्जाम दोगे तो मैथ में आपको 50 में से 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और साइंस में भी क्या करना होगा, आपको 50 में से 17 नंबर लाना है, उसी तरह सोशल साइंस में 50 में से 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास। तो एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, केवल और केवल आपको 17 नंबर चाहिए। और हम लोगों ने 3 चीजें देखा कि पहला, आपको प्रत्येक विषय में पास होना है, तो प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 33% अंक, यानी कि 50 में से केवल आपको 17 नंबर लाना है, यानी कि 17 को सही करना है और आप पास। आपको समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, जो टोटल मार्क्स है, कुल मार्क्स का आपको 33% लाना होगा। यानी कि देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या किया, 50 इंग्लिश में, 50 हिंदी में, है ना, 50 मैथ में, 50 साइंस में, 50 सोशल साइंस में एग्जाम दोगे। यानी कि कुल मिला के आप 250 नंबर का एग्जाम दे रहे हो। तो 250 का अगर आप 33% निकालोगे ना माय डियर फ्रेंड, तो लगभग जो है आपका वो कितना नंबर आएगा, लगभग 84, लगभग 83, 16 कितना था, 16 80, यानी कि लगभग 83 से लेके 85 नंबर आपको लाना होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है, 17 नंबर लाना है, यानी कि आपको 85 नंबर लाना है आपको क्या करने के लिए, पास करने के लिए। तो कुल जो 250 नंबर का एग्जाम होगा उसमें से आपको कितना लाना है, 85 नंबर लाना है, और आप टोटल सब्जेक्ट में पास तो पास, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आप पास तो पास। बात क्लियर है। जैसे समझिएगा, मैंने ऊपर में कुछ रिजल्ट काट लिए हैं, जैसे आप देखो ध्यान से। ये एक बच्चा है, जिस बच्चे ने क्या किया, हिंदी का एग्जाम दिया, देख सकते हो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, जैसे इंग्लिश का एग्जाम दिया, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का। तो ये बच्चा जो है टोटल इंग्लिश में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देके आया, और उस 50 मार्क्स में से ये बच्चा जो है 30 नंबर लेके आता है। तो क्या ये बच्चा बताओ इंग्लिश में पास है? आप बोलोगे हाँ सर इंग्लिश में क्या है, बच्चा पास है। क्लियर है। क्यों? क्योंकि पास होने के 17 नंबर चाहिए, लाया कितना, वो 30 नंबर, तो वो पास है। और एक बच्चा जो है वो क्या करता है, इंग्लिश में 50 मार्क्स का एग्जाम देता है, जिसमें से 31 नंबर लाता है, यानी कि 31 को सही करता है। तो क्या बच्चा वो हिंदी में सही है, आप पास है? तो बोला हाँ सर पास है, क्योंकि पास होने के 17 नंबर चाहिए। वही मैथ में ये बच्चा जो है वो टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम देता है और उसमें से केवल और केवल 17 नंबर लाता है। तो क्या बच्चा पास है? तो आप बोलोगे बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए और वो 17 नंबर ले आता है। आगे देखोगे ये बच्चा क्या है, साइंस का एग्जाम दिया और साइंस में 50 में से बच्चा 23 नंबर लेके आता है, क्या पास है? तो बोलोगे आप पास है। और वही जो है ये बच्चा सोशल साइंस में 50 में से 16 नंबर लेके आता है, और ये बच्चा जो है, क्या ये बताओ तो क्या ये सोशल साइंस में बच्चा पास है? तो आप बोलोगे सोशल साइंस में पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसका टोटल रिमार्क देखोगे तो ये बच्चा प्रमोटेड है, यानी ये बच्चा क्या है, पास है। आप बोलोगे सर पास कैसे? आप तो बोलोगे कि सर सोशल साइंस में बच्चा केवल 16 नंबर लाया है सर, और पास करने के लिए 17 नंबर चाहिए, तो क्या बच्चा पास है? जी हाँ दोस्तों, बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो 5 विषय है उसमें से 4 में आपको पास करना होगा, यानी किसी भी 4 में पास करना होगा। तो अगर आपने गौर किया होगा तो देखो ये बच्चा पहला इंग्लिश में पास, दूसरा हिंदी में पास, तीसरा मैथ में पास, चौथा साइंस में पास, 5वां विषय में फेल है, यानी कि 4 विषय में तो पास है ना, तो बच्चा पास। और दूसरा क्या है देखोगे तो ये जो एवरेज मार्क है, जो आपको 85 लाना है, उससे वो ज्यादा लेकर 140 104 नंबर लेके आया है, और लाना कितना है, 85, वो बच्चा क्या है, पास है। क्लियर है आपका। अब एक बच्चा लेके आते हैं, जिस बच्चे का देखोगे ये एक मार्क्स है। अब ये बच्चा पे ध्यान देखना, ये बच्चा इंग्लिश में 50 नंबर 50 का एग्जाम देता है, इसमें 29 लेके आता है, तो क्या बच्चा इंग्लिश में पास है? आप बोलोगे पास है। ये बच्चा जो है 50 में से हिंदी में 31 नंबर लाता है, आप बोलोगे सर पास है। ये बच्चा देखोगे 50 में से 27 नंबर लाता है, ये इसमें भी पास है। और कोई बच्चा साइंस में 50 में से 32 नंबर लाता है, इसमें भी पास है। और बच्चा जो है वो 50 में से 25 नंबर लेके आता है, तो इसमें भी पास है। और आप देखोगे दूसरा कि इसका जो एवरेज मार्क है वो 144 है, चाहिए कितना, 85, तो देखो ये क्या पास है। क्लियर है। तो ये भी बच्चा आपका पास हो जाएगा। आगे देखोगे, जैसे आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको क्या बोला कि पास करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में 17 नंबर चाहिए, और किसी अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो मुख्य रूप से कोई भी एक 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। तो ये पूरा का पूरा पासिंग मार्क्स का फंडा था कि आखिर पासिंग मार्क्स का क्या फंडा है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे कि टोटल 2 3 4 चीजें, आप 3 चीजें फॉलो कर
करनी है। एक तो 5 में से 4 किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए जो कुल मार्क्स उसका आपको 33% अंक लाना पड़ेगा, और जो प्रत्येक विषय है उस प्रत्येक विषय में आपको 33% अंक लाना क्या है, आपका अनिवार्य है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50 में से आपको 17 जो है सही करके आना होगा। और साथ साथ में जो एवरेज मार्क है यानी जो कुल मार्क्स का आपको लगभग 85 अंक चाहिए, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। तो ये पूरा का पूरा पास का क्या है, फंडा है कि आप किस तरह से पास होगे। अब रही सवाल ग्रेड का, तो बहुत सारे बच्चों का जैसे देखोगे किसी बच्चे का डी आ गया, किसी बच्चे का सी आ गया, किसी बच्चे का ए बी आ गया, ए आ गया, ए प्लस आ गया। तो ये कब आएगा, कितना सही करोगे कि आएगा, तो वो सारी की सारी जो जानकारी है हम लोग एक अगले वीडियो में लेंगे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बना के रखा है, तो हम लोग एक अगले वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ए प्लस मार्क्स लाना है कि आपका भी ए प्लस मार्क्स हो, आप भी एक्सलेंट करो, तो सबसे पहले क्या करो कि जो चैनल है ना हमारा उसको सब्सक्राइब कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जितने भी कक्षा 8 के आपके वीडियो हैं उसको देखो। और जैसे ही आप क्लास 9 पे जाओगे ना माय फ्रेंड, तो आपको क्लास 9 का भी आपका तैयारी करवा दिया जाएगा, फिर 10th पे भी अच्छे ढंग से तैयारी करवा दिया जाएगा। और मैं अक्सर बोलूंगा कि जितना मार्क्स मैं आपको यहां से दिलवा दूंगा ना, आप देख लेना कहीं और से आपको वो मार्क्स मिलने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमारा प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 8 का, उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपके नंबर्स जो है आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।